Hey guys, this is Manshu Rathod and welcome back to my channel. Hi, I'm Dr. Jyoti Thagiriya. और आज का जो ये वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मुझे लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या फिर हाइड्रा फेशियल करवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला कि आपको हाइड्रा फेशियल लेना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है और मुझे जो हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं डॉक्टर ज्योति के पास में आई हूँ अपना फेशियल करवाने के लिए। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो हाइड्रा फेशियल है क्या ये सब लोगों के लिए मतलब हर किसी की स्किन को सूट करता है या फिर एक पर्टिकुलर स्किन के लिए ही बना होता है? हाइड्रा फेशियल अभी लास्ट 3-4 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है। इससे पहले जो मेडी फेशियल था वो स्किन स्पेसिफिक था, उसके साथ लिमिटेशन थी कि सेंसिटिव स्किन वाले या ड्राई स्किन वाले वो नॉर्मल मेडी फेशियल नहीं ले सकते। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हाइड्रा फेशियल आया है ये स्पेसिफिकली इसी वजह से आया है इतना ट्रेंड में कि ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। आपकी स्किन चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो या नॉर्मल स्किन हो, ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। अच्छा, मैंने सुना है कि हाइड्रा फेशियल से ग्लो भी आता है, पिगमेंटेशन भी रिमूव होता है और ऑल ओवर जो भी आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको कवर करता है। क्या ये सच बात है? हाइड्रा फेशियल एक मल्टी स्टेप प्रोसीजर है, उसमें अराउंड टोटल में 7 to 8 स्टेप्स का इस्तेमाल होता है। इसके इन बिटवीन के जो 4th और 5th स्टेप है इसके अंदर हम लोग स्किन स्पेसिफिक जो भी सीरम्स हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आपकी स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम है तो हम ऐसा सीरम इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी एक्ने प्रोन टेंडेंसी को कम करेगा। अगर पिगमेंटेशन है तो हम इस तरीके का सीरम यूज़ करेंगे कि वो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा। इसी तरीके से अगर आपकी स्किन स्ट्रेच्ड आउट है या उसमें साइंस ऑफ एजिंग है, अगर वो लूज हो चुकी है तो उस हिसाब से हम लोग पेप्टाइड्स या कोलाजन, अलग अलग बायोन्यूट्रिएंट सीरम्स, अलग अलग विटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है ये उस प्रॉब्लम को टारगेट करके आपकी स्किन को एक टोटल थेरेपी देता है। अच्छा, और ये जो फेशियल है कितने टाइम तक स्टे करता है? मेरे पास जो मेरे पर्सनल पेशेंट्स के रिपोर्ट है उन्होंने मुझे कहा है कि मैम आराम से 30 to 40 डेज तक भी इसका इफेक्ट रहता है। इसका इतना ग्लो रहता है। बाकी आपकी स्किन टाइप पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी डाइटरी हैबिट्स पे, आपकी स्किन केयर की हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। कम से कम भी माने तो 15 से 20 दिन इसका ग्लो एज इट इज आपकी स्किन पे रहता है। अच्छा, जैसे कि मेरी जो स्किन है वो मुझे ड्राइनेस की बहुत इशू रहती है। मैं कितने भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत है। तो आप भी यही सजेस्ट करते हो कि हाँ जी, आपकी स्किन अगर कॉम्बिनेशन है, आपने जैसे बताया, साथ में अगर आपको ड्राइनेस फील होती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड भी होगी। तो इस हाइड्रा फेशियल के प्रोसेस के दौरान हम आपकी स्किन को रिहाइड्रेट करेंगे, उसको प्रॉपर नरिशमेंट देंगे। इस तरीके के सीरम्स इस्तेमाल करेंगे जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड। हम आपकी स्किन में वो डीपली पेनिट्रेट करवाएंगे ताकि आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन है वो उसकी डीपेस्ट लेवल से रिस्टोर होगा। अच्छा, और ये काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि जो ब्राइड्स हैं, हाँ जीजा हम ब्राइड बनने वाले हैं, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, हमें फेस पे ग्लो चला गया है, तो ब्राइड टू बी को भी ये फेशियल लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आपके पास में 2 से 3 महीने का भी टाइम है तो आप इस हाइड्रा फेशियल के कम से कम भी 2 सेशंस लीजिए। पहला सेशन जो है वो एक थेरेपी की तरह काम करेगा और सेकंड वाला एक बूस्टर की तरह, जैसे हम वैक्सीनेशन की भी बूस्टर डोज लेते हैं। हाँ, तो आप जब भी एक से ज़्यादा सेशंस लेंगे तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते रहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है तो एटलीस्ट कितने टाइम पहले मुझे मतलब अपनी स्किन को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। ये सवाल तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। बेस्ट इज कि आप कम से कम अपनी स्किन को 3 से 4 महीने दीजिए। आपकी जब भी शादी है उससे पहले 3 से 4 महीने पहले से आप कुछ भी थेरेपीज है, ट्रीटमेंट्स है या अपना एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर कम से कम आपके पास में 1.5 महीने के भी टाइम है तो उसमें भी हम थोड़ा सा अग्रेसिव जाके आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। और इस फेशियल में बेसिकली कितना टाइम लगता है? इस फेशियल में आपको अराउंड 45 to 50 मिनट्स जितना टाइम लगेगा। अच्छा, और ये क्या पेनलेस प्रोसीजर होता है? ये दर्द होता है? नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये एब्सोल्युटली पेनलेस है। इसमें कोई नीडल्स इस्तेमाल नहीं हो रही, इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। अगर आपका शाम में ही कोई फंक्शन है तो आप डेफिनेटली ये प्रोसीजर करा के जा सकते हैं। उसी टाइम करवा सकते हैं?
जी, आप इसके बाद में मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई आफ्टर इफेक्ट्स और नहीं है। लाइक कुछ फेशियल करवाने के बाद में कुछ जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है? इसमें मैं सिर्फ ब्लीच के लिए और स्क्रब्स के लिए मैं मना करती हूँ, अच्छा। क्योंकि ब्लीच भी एक तरीके का केमिकल ही है, तो वो एडवर्सली आपको इफेक्ट कर सकता है। एंड जो स्क्रब्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो स्क्रब्स बहुत ही, उसका दाना थोड़ा मोटा होता है एंड वो आपकी स्किन को डैमेज करता है इंस्टेड ऑफ कि उसको ठीक करे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्क्रबिंग करने का प्रॉपर तरीका नहीं पता होता। तो अगर आप ब्लीच या स्क्रब करेंगे तो उसके आपको आफ्टर इफेक्ट्स थोड़े नेगेटिव मिल तो सकते कितने हैं। टाइम तक ये नहीं करना चाहिए ब्लीच? कम से कम 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज। जी। और लाइक जैसे बेसिक जो फेशियल्स होते हैं उनमें ये बोला जाता है कि आप फेस वॉश मत करो, तो हाइड्रा फेशियल में भी ऐसा कुछ है कि आपको क्लीन नहीं करना होता अपने फेस को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो आप प्रोसीजर के बाद भी घर जाके क्लीन कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कि आपको घर जाके अलग से फेस वॉश करने की ज़रूरत पड़े। आपका जो भी एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है वो आप इमिडिएटली बाद से फॉलो कर सकते हो। ओके। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे सैलून में भी फेशियल लिए हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ में एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था। तो मैं आज डॉक्टर ज्योति के पास में यहाँ आई हूँ। मैंने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, मेरी सिस्टर से भी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी सर्विस उन्हें प्रोवाइड किया, जैसे हाइड्रा फेशियल, बीबी फेशियल, और उसके जो रिजल्ट्स थे ना, लिटरली गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। तो मैं आज इनसे हाइड्रा फेशियल लेने जा रही हूँ, देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी विमेंस डे आने वाला है, तो डॉक्टर ज्योति है वो कुछ ऑफर्स रन कर रहे हैं, तो आप एक बार उनके बारे में थोड़ा बताइए। विमेंस डे हमेशा मेरे लिए साल का एक बहुत ही स्पेशल डे रहता है एंड मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ वो करने की कोशिश करती हूँ। इसी के तहत मैंने एक पूरा हफ्ते के लिए मैंने हमारे क्लिनिक पे जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं उन ट्रीटमेंट्स के ऊपर कुछ स्पेशल डील्स और अच्छे डिस्काउंट्स रखे हैं। ये जो ऑफर्स हैं ये आपको 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक मिलेंगे। यहाँ तक आप सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मिल जाएगी मेरे, वहाँ पे से आप जाके मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, पूछ सकते हैं। और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं लेजर्स के ऊपर, फोटो फेशियल, हाइड्रा फेशियल, स्मार्ट स्किन थेरेपीज, सब पे अलग अलग डील्स हैं। तो इनके जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे फेस को क्लीन किया जा रहा है क्लेंज़र की हेल्प से। और क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है कि फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, लाइक मेकअप की या फिर कुछ भी आपने अप्लाई कर रखा है वो नहीं होना चाहिए। जो ट्रीटमेंट है ना, इसका नाम हाइड्रा फेशियल इसी वजह से है कि हाइड्रा मीन्स वाटर, और पानी के साथ साथ में ही जितना भी आपके स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल हुआ, डेड सेल्स हुए, डर्ट हुआ, ये सब जो भी डेब्रिस है ना, ये इसको सब ये वैक्यूम से पानी के अंदर मिक्स करके उस वैक्यूम से सक आउट कर लेता है। एंड क्योंकि इसमें क्लेंजिंग के समय इस वक्त जैसे ये वाटर यूज़ हो रहा है, हाइड्रा फेशियल है ये इसीलिए बिल्कुल सेफ़ है। कोई भी स्किन टाइप होगी ना, वो सेफली इस प्रोसीजर को करवा सकती है। इस प्रोसीजर में प्लस पॉइंट तो ये है ही कि इसके अंदर इंटेंसिटी अपन लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अलग अलग स्किन के हिसाब से अलग अलग हम इसकी इंटेंसिटी कर सकते हैं, जिसको जितना प्रॉब्लम होता है। ये जो स्प्रे है इससे अभी हम आपकी स्किन के अंदर विटामिन सी एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ये हाई प्रेशर इंजेक्टर है, इससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है विटामिन सी का लिक्विड वो टूटता है एंड स्किन में डीपली अंदर जाता है। ये जो स्टेप है ये इलेक्ट्रोपोरेशन है, इससे आपकी स्किन पे हम बहुत ही माइनर अमाउंट का ना करंट पास कराते हैं। इससे आपकी स्किन के अंदर लेवल्स के बीच में, अलग अलग स्किन लेयर्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन चैनल्स हैं वो ओपन एंड क्लोज होती है। एंड इस प्रोसेस के दौरान ये जो भी सीरम है ना, ये अंदर तक एब्जॉर्ब होता है।
तो हाइड्रा फेशियल की एफिकेसी इस वजह से ज़्यादा आती है क्योंकि जो सीरम है ना अपन ने बहुत डीपली एब्जॉर्ब करवाए हैं, इससे स्किन में ना उनका स्टे ज़्यादा रहता है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपने फेस पे हल्की सी टिंगलिंग होगी या फिर ऐसा लगेगा कि हल्की सी स्पार्कलिंग हो रही है, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो हमारे फेस पे अपने आप से ग्लो आने लग जाता है। अगर आपको अर्ली साइंस हैं एजिंग के, अगर आपको लगता है कि आपकी एज इतनी नहीं हुई है फिर भी आपको लगता है कि आपके फेस पे रिंकल्स आ गए, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, या फिर आपको एजिंग के बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखना चाहिए हाइड्रा फेशियल। और अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको हाइड्रा फेशियल के कम से कम 2 या 3 सेशन तो लेने ही चाहिए। You know what guys, Hydra facial basically target fine lines, wrinkles, enlarged pores, oily and acne prone skin, hyperpigmentation and brown spots, because it's basically combination of cleansing, exfoliation, extraction, hydration and antioxidant protection। ये सारी प्रोसेस इसमें यूज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये हाइड्रा फेशियल उसे कवर करता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी फेशियल लेने जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाइड्रा फेशियल के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी फेस की एक प्रॉब्लम को कवर नहीं किया जाएगा। इसके अंदर आपकी ओवरऑल फेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, चाहे वो छोटी है बड़ी है, उन सबको ध्यान में रखकर ये फेशियल किया जाता है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया था कि मुझे कौन सा फेशियल लेना चाहिए, तब मुझे सबसे बेटर जो लगा फ़ोटो फेशियल के बाद में हाइड्रा, मैंने फ़ोटो फेशियल के बारे में भी रिसर्च किया था, लेकिन मुझे हाइड्रा फेशियल के जो रिज़ल्ट थे, क्योंकि वो ओवरऑल आपके फेस पे काम करता है, इसलिए मैंने हाइड्रा फेशियल चूज़ किया था। इसके बाद में इन्होंने मेरे फेस पे लास्ट, ये मेरा एक सेकंड लास्ट स्टेप है, जिसके अंदर ये मेरे फेस पे एक फेस मास्क अप्लाई करते हैं। 15 मिनट तक उसे रखा जाता है, 15 मिनट के बाद में ये उसे रिमूव कर देते हैं। और लास्ट हमारे स्टेप के अंदर ये एक शीट मास्क यूज़ करते हैं। उस शीट मास्क में इतना हाइड्रेशन था ना, मुझे बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन फील हो रहा था और थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा था। आप देख रहे हैं मेरी स्किन पे हल्की सी ग्लो आ गया है। जब फेशियल हो रहा था उसी टाइम मुझे इतना हाइड्रेशन फील हो रहा था। उसके बाद में रिमूव करने के बाद में ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, आपके पूरे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से लॉक कर देते हैं। जो भी प्रोसेस इन्होंने किया है उस प्रोसेस को लॉक करने के लिए मॉइस्चराइज़र यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद में आपको अलग से कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है घर पे जाने के बाद में। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि 2 दिन बाद में आप अपने फेस के रिजल्ट्स देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़े आ जाएंगे।